रविवार का दिन था। शाम के करीब 5 बज चुके थे। फर्श पर बिस्तर बिछाए सोए अलिफ की आंखें किसी फूल की पंखुड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं, मानो उन्होंने अभी अभी कोई सहर देखी हो। उसकी नज़रें कमरे में दाखिल होती हल्की सी रोशनी पर ठहर जाती है। उसे यह रोशनी कुछ खटकती थी। दरवाजे और खिड़की पर पर्दे पड़े रहने के बावजूद भी रोशनी की एक महीन सी लकीर कमरे में अपनी जगह बना ही लेती थी। हर रोज की तरह वह सिरहाने के नीचे रखा कागज उठाता और पढ़ता। मुस्कुराओ। वह मुस्कुरा देता, एक तंज भरी मुस्कान। गुस्लखाने से लौटकर सुर्ख रंग की कमीज अपने जिस्म पर ओढ़ लेता है। वह बाहर आकर दरवाजे पर ताला जड़ देता है। न जाने उसकी यादों में कितने दरवाजे अब भी खुले पड़े हों। सीढ़ियां उतरकर वह उन कच्चे और पुराने रास्तों पर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नज़र एक बैल और 2 कुत्तों पर पड़ती है। एक खामोश था तो दूसरा लगातार भौंका जा रहा था। एक सींग खा चुका था और दूसरा शायद खाने वाला था। यही सब सोचते हुए वह सामने एक बेंच पर बैठ जाता है और सड़क से गुजरती गाड़ियों को खामोशी से ताकने लगता है। करीब ही मूंगफलियों का एक ठेला था, जहां सुलगती लकड़ियों की खुशबू हवा के साथ उसकी जानिब चली आती थी। वह अपने बचपन में लौट जाता है, जब सर्दियों की शाम में लकड़ियां जलाकर उनके गिर्द बैठ जाया करता था। जिंदगी में अक्सर ऐसा लम्हा जरूर आता है जब खूबसूरत यादें तल के यादों से भी ज्यादा तकलीफ देने लगती हैं। यह ख्याल आते ही वह वहां से उठ खड़ा होता है। कुछ ही फासले पर एक चाय की दुकान थी। उसके इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद थे। उसे अचानक एहसास होता है कि आखिर एक वीरान कमरे और आज़ाद बाजार में फर्क ही क्या है, सिर्फ शोर का। वह तन्हाई से बाहर तो निकल आया था, मगर तन्हाई उसके भीतर से अब तक नहीं निकली थी। कमरे में लौटने के बाद रात को वह छत पर रखी सफ़ेद पानी की टंकी पर बैठ जाता है। उसका असली रंग तो कुछ जर्द था, मगर रात की चांदनी में वह कुछ सफ़ेद नजर आती थी। वह सोचने लगता है कि ज़्यादातर इंसान महज पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं, चाहे वह मूंगफली बेचने वाला हो या उन गाड़ियों में बैठकर रोज़ी कमाने निकले हुए लोग। इस सब के दरमियान आखिर ख्वाब दम तोड़ ही देते हैं। जैसे उसे भूख का एहसास होता, वह सोने चले जाता। आखिर कल उसे फिर काम पर भी तो जाना है।